हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरियर अकेडमी w.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर शुरू किया था। एलसीएम एचसीएफ से संबंधित आपको जो क्वेश्चन बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे हम नियम पे चर्चा करेंगे, इसके आगे क्या बन सकता है, कैसे बनेगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे आप तो उससे आपकी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहेगी। तो चलिए, जो हम टॉपिक पढ़ाए थे एलसीएम एचसीएफ से जान लीजिए, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। चैप्टर भी बड़ा है, जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इससे कई टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जितना हम आपको क्वेश्चन अभी तक बताए वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, जो बताएंगे हम, जान लीजिए वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 37,573 में वह छोटी छोटी संख्या वह छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 10, 15, 20, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन हमारा 37,573 में वो छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 10, 15, 20, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो ये जो है ये SSC MTS 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका मेथड क्या होता है, कैसे किया जाता है जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो 10, 15, 20, 30 दिया है इसका एलसीएम लेंगे। दस, 15, 20, 30 का एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। आपको बता चुके हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जो सबसे बड़ी संख्या दी है, जैसे सबसे बड़ी संख्या 30 है और इससे छोटी संख्या क्या है 20 है, तो हम इसको डिवाइड देंगे तो 0 0 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो नीचे भागफल आएगा उसी का हम ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 2 भागफल नीचे आया तो 30 दूनी 60। अब देखिए ये 15 और 10 जो है पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल है तो जान लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए जब 10 रखेंगे 10 छंग 60 मतलब डिविजिबल है, जब 15 रखेंगे तो 15 चौक 60 मतलब डिविजिबल है। तो ये तरीका है आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने का। हम आपको बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो इसके आगे क्या करना है, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसमें भाग देंगे। पहले संख्या है 37,573, जब इसे हम भाग देंगे क्या हो जाएगा, पहले हम 6 बार लेके जाएंगे 360 हो जाएगा। तो 5 उतारेंगे, 7 में 6 गया, 3 में 3 गया 0, 15 बचेगा। तो 15 इसमें जाएगा नहीं तो हम क्या उतारेंगे, 7 उतार लेंगे। 7 उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 दूना 120, 7 बचेगा, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, 1 में से गया 0। फिर डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, फिर 3 हम उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 13 शेषफल बचेगा। क्या बोला था इसके बाद कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ देख रहे हैं शेषफल 13 आ रहा है, जबकि क्या बोला है शेषफल प्रत्येक दशा में 3 प्राप्त हो। तो यहाँ जो 3 दिया रहता है उसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 13 में से 3 गया 10, ये दिया है कि शेषफल प्रत्येक दशा में 3 प्राप्त हो। तो क्या हो गया 10, और यही हमारा आंसर हो गया। और एक बार करके देख लीजिए, जो 37,573 है क्या बोला है, इसमें छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि 10, 15, 20, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 प्राप्त हो। जब इसे आप 10 इसमें से माइनस करेंगे, जैसे
क्वेश्चन है 37,573। जब इसमें से 10 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये है। जब इससे आप देख लीजिए, पहले 30 से भाग लीजिए, 30 का 30, फिर 7 बचेगा, फिर 30 दूनी 60, 15 बचेगा, 30 पंजे 150, फिर 6 बचेगा, फिर 30 दूनी 60, देखिए 3 बच रहा है। तो ये क्वेश्चन मतलब सही है। तो ये नियम है कि जो संख्या दिया है, जो हमारा पहले जो बोला रहेगा जैसे 10, 15, 20, 30, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो संख्या दिया रहेगा उसमें हम डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको लिखेंगे, और जो वास्तविक पूछा रहेगा कि क्या घटाए कि शेषफल सदैव 3 रहे या 4 रहे, चाहे जो पूछे, तो वास्तविक शेषफल में जो दिया शेषफल है उसे हम घटा देंगे, जो हमारा आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। 10 हमारा यही आंसर हो गया। आप इसे नोट कीजिए, जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया कि जैसे एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कैसे होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल पर आप विश्वास कीजिए। आप विश्वास करेंगे, जान लीजिए, सफलता के आप बहुत करीब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जितना कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और जितने सर यहाँ पर पढ़ाते, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, या चाहे जीके जीएस ट्रिक हो, या स्टैटिक जीके हो, तो सब ही जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना कंटेंट दिया कहीं न कहीं सब जान लीजिए टीचर सेलेक्टेड हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की 25,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है, तो आप उसके लिए जुड़ जाइए, ताकि समयानुसार आप पढ़ लेंगे तो आपको जान लीजिए बहुत जल्दी हुई क्रैक करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन है 1000 और 1500 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी। 1500 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी, वह कौन कौन सी संख्या होगी जिसमें 10, 20, 30, 40, जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1000 और 1500 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल प्राप्त हो। तो जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए इसका नियम कैसे होगा, इसको हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आपको क्या बताए थे, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले 10, 20, 30, 40 का इसका एलसीएम लेंगे। 10, 20, 30, 40 का एलसीएम लेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो एलसीएम आपको लेना बता चुके हैं, तो एलसीएम आप कर लीजिएगा। तो देखिए इसका एलसीएम 120 हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि 1000 और 1500 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या करेंगे, अब देखेंगे, पहले 120 से हम 1000 में भाग करके देखेंगे क्या हो जाएगा, 12 × 96 मतलब 960। तो कितना बचेगा, 40 शेषफल बचेगा। 40 शेषफल बचेगा। और देखिए भागफल कितना आया इसका, ये भागफल है, भागफल 8 आया। इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये जो 120 है ये 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1000 से छोटा हो जाएगा, 960 हो जाएगा। क्या हमसे क्या पूछा है कि 1000 और 1500 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः भाग देने पर जो है शेषफल 1 प्राप्त हो। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो पहले 120 लेंगे, जब हम इसमें एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9। क्यों 9 बार ला के जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछा है कि 1000 और 1500 के बीच संख्या में बताना है। जब हम 8 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
मतलब 960 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से ये छोटा है तो ये नहीं हो पाएगा। तो जब हम इसे करेंगे तो 92 ही है, 108 हो जाएगा, मतलब 1080 हो गया। ये 1000 के ऊपर है, 1500 के बीच में, मतलब सही है। तो हमें से क्या पूछा है, प्रत्येक दशम शेषफल 1 प्राप्त हो। जब हम 1080 लिखेंगे तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पूछा है कि शेषफल 1 प्राप्त हो। जब शेषफल 1 प्राप्त हो तो प्लस हमें इसमें 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1081। उसके बाद एक बढ़ा के देख लेंगे, जब 10 बार लेके जाएंगे तो 1200 हो जाएगा, लेकिन 1200 पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, तो इसीलिए हम फिर 1 ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा 1201। उसके बाद क्या लेके जाएंगे, 11 बार लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 11 बार हम में 1320 हो जाएगा। जब 1320 में हम 1 ऐड करेंगे 1321 हो जाएगा। क्यों ऐड कर रहे हैं कि आप जानते होंगे, क्योंकि जब हम इतनी बार ले जाएंगे तो 120 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या किया है, शेषफल 1 प्राप्त हो, तो शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 बार हम 144 यानी 1440, 1440 हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1441। अब देखिए, अब 12, अब इसके बाद 13 जाएगा कि नहीं, एक बार गुणा करके देख लीजिए। 1500 अगर ज़्यादा हो जाए तब नहीं जाएगा, तो 12 13 हम 156 होता है, तो ये मतलब 1500 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं तक करेंगे। जान लीजिए 9 10 और 11 बार लेके गए, इसमें हम प्लस 1 ऐड किए क्योंकि शेषफल प्रत्येक दशम 1 बच रहा है, इसलिए। या आप इसे भाग करके देख लीजिए, जो इसका एलसीएम है, अगर आप इससे भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जान लीजिए 1 आएगा, चाहे जो संख्या हो। और यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कौन कौन सी संख्याएँ हैं, यही चारों संख्याएँ हैं जिसे हम 10 20 30 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशम शेषफल 1 आएगा। तो हमारी संख्या क्या क्या हो गई, यही 1081, 1201, 1321, 1441, और यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। और कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, जान लीजिए कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा है, नहीं पूछा गया तो जान लीजिए पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो देखिए कैसे एग्जाम में आता है, कब पैटर्न किसका बदल जाए, तो कुछ कर नहीं सकते एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है कि 247 और 247 और 381 के बीच 381 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी, वह कौन कौन सी संख्या होगी जिसमें 12 18 24 से भाग देने पर, जिसमें 12 18 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो है, प्रत्येक दशम शेषफल 5 प्राप्त होता है। क्वेश्चन है क्या है, 247 और 381 के बीच वह कौन कौन सी संख्या होगी जिसमें 12 18 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष हमारा 5 प्राप्त हो। अब देखिए इसे कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम 12 18 24 का एलसीएम लेंगे। 12 18 24 12 18 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे हमारा क्या आएगा 72 आएगा। तो एलसीएम अब आपको करना नहीं बताएंगे, क्योंकि 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो आप एलसीएम उसे निकालने की कोशिश करिए, जैसे हम निकालते हैं तो ज़रूर ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 72। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या दिया रहता है उसी का एलसीएम हम पहले डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पूछा है। तो अब देखिए 72 में 247 में 72 का डिवाइड देना है, तो कितनी बार जाएगा 72 थी, ये 216, कितना शेषफल आया 31 शेषफल आया। इसका मतलब क्या, ये 3 बार जब जाएगा तो इससे छोटा हो जाएगा 247 से, जबकि हमसे क्या पूछा है कि 247 और 381 के बीच संख्या कितनी है, जो 18 जो है 12 और 24 से पूर्णतः
कट जाए या पूर्णतः कटे ना, शेषफल 5 प्राप्त हो। तो क्या हो जाएगा, जब 31 आ गया तो हम यहाँ कहा करेंगे कि जो भागफल दिया रहता है, अब देखिए जैसे 3 बार ले जाएंगे तो इससे छोटा संख्या हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं जब छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है 247 और 381 भी, तो हम इसमें +1 ऐड कर देंगे भागफल में। देखिए 72 है, 72 गुणे 4, उसके बाद क्या हो जाएगा +5। क्यों? क्योंकि इसमें शेष 5 बचना चाहिए। शेष 5 तभी बचेगा जब हम इसमें 5 ऐड करेंगे, क्योंकि जब 72 गुणे 4 करेंगे जो संख्या आएगा वो 72 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। तो 72 गुणे 4 करिए, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, जब इसे हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 293। देखिए 293 जो है क्या 247 और 381 के बीच है? हाँ जी, ये 247 से बड़ा है और 381 के बीच में है, मतलब ये सही है। तो क्या हो जाएगा 293। अब देखिए इसके आगे हम 1 करेंगे और +5 करेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि 381 से मतलब 381 तक ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा 72 पंजे 360 हो जाएगा, और 360 में जब हम 5 ऐड करेंगे 365 हो जाएगा। अब देखिए क्या 72 गुणे 6 बार जाएगा, 72 गुणे जब 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 7 42 से 43, जब 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 437 हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछा है 381 और 247 के बीच में होना चाहिए, ये तो 381 बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही हमारा 2 आंसर आएगा, जो 293 है और 365 है, यही हमारा आंसर आएगा। तो इसी बेस पर हम आपको बताएं कि इसी टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया, जैसे एक प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचे, इसमें 5 शेषफल बच रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट जाके क्लियर हो। अगर इस पर 2 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, आप इन क्वेश्चनों पर जान लीजिए 3-4 क्वेश्चन आप लगाइए, आपका जान लीजिए कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे होगा जान लीजिए। जितना LCM SCF से अभी तक पूछा है या कहीं पूछने वाला है, जान लीजिए हम उतना पूरा आपको क्लियर कर देंगे कैसे आता है क्वेश्चन LCM SCF से संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए पाँच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 20, 30, 40 से, जिसमें 10, 20, 30, 40 से 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या है 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त हो। अब देखिए पहले सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या बराबर, ये हो गया 10,000। तो एक का आगे हम 4 जीरो लगा देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या यही है। उसके बाद क्या बोला है, जो 10, 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशम शेषफल 7 प्राप्त हो। उसके बाद 10, 20, 30, 40 का हम LCM निकालेंगे। 10, 20, 30, 40 का LCM निकालेंगे। LCM क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 120 से हम 1000 में भाग देंगे। एक 120 में हम 10,000 का 120 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लेके जाएंगे 12×96 मतलब 960। तो यहाँ 40 बचा, फिर इसमें हम जीरो उतारेंगे 400 हो जाएगा। अब क्या बार लेके जाएंगे तो 12×3 36, जीरो, 10 में 6 गया 4, 3 में 3 गया 0, मतलब 40 हमारा शेषफल आया। तो क्या हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं
क्या कि जब 120 जब हम 120 में ये हमारा भाजक है, ये जब हम शेषफल घटाएंगे क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो 80 आएगा शेषफल, भाग देने वाली संख्या हम शेषफल जब घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो 10,000 है इसमें हम 80 ऐड करेंगे, उसमें और क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है शेषफल प्रत्येक दशम शेषफल 7 प्राप्त हो। तो 7 जब प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा के जो आए उसे ऐड कर दीजिए। जब छोटी संख्या पूछे इसमें से इसको घटा के जो आए और जो शेषफल आए उसको दोनों को ऐड कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए आप बताएं हम आपको कि ऐसे बड़ी वाली संख्या होगा कि, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए। तो इसके आगे जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, अब चैप्टर क्या इसी का पार्ट है, HCF है। HCF हम आपको जान लीजिए, ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट ही है। LCM आपको बता चुके हैं, LCM से संबंधित जितनी क्वेश्चन आता है, तो आप कहीं अगर छूटा कोई क्वेश्चन LCM से संबंधित तो आप उसे कमेंट बॉक्स में करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन छूटा है, तो उसका जान लीजिए सलूशन करने की पूरा जान लीजिए हम करवाएंगे, जहाँ से छूटा रहेगा। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि कोई टाइप छूटा नहीं है LCM से संबंधित। तो HCF हम जानेंगे, HCF क्या होता है। LCM से संबंधित आपको बता चुके हैं, HCF बताएंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं से मतलब दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं, या हिंदी में से कहते हैं महत्तम समापवर्तन कहते हैं। तो हम आपको क्या बताया HCF को, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम HCM कहते हैं। तो LCM से आपको क्या बताए थे, LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसमें छोटी संख्या होगी, उसमें बड़ी संख्या होगी। अब देखिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, HCF का न्यूनतम मान 1 होता है, 1 होता है। तो देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं, पहले इसे सीखेंगे। क्वेश्चन है 90, 150, 72, 96, 24। जैसे इसका पूछ लिए HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, हम आपको बताए थे कि LCM HCF कैसे निकाला जाता है। LCM होता तो सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या उसमें डिवाइड दे देते हैं। तो HCF में क्या हो जाएगा, इन देखिए जो नज़दीक की संख्या रहेगा उनका अंतर देखिए आप, जैसे 90 और 96 का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -90 करेंगे, ये नज़दीक की संख्या है, इनका अंतर करेंगे तो 6 है। अब देखिए क्या 6 से सबसे डिविजिबल है कि नहीं, जब 6 से भाग देंगे 15 छक्के 90, 25 छक्का 150, 12 छक्के 72, 16 छक्के 96, 6 चौक 24, मतलब ये 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो देखिए यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं डिविजिबल होता तो क्या हो जाता, ये 3 गुणे 2 कर देते, मतलब इसका कॉमन फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर ही ले लेते, तो हमारा वही आंसर आ जाता। तो उसके बाद देखिए बस जान लीजिए HCF से संबंधित आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। अब देखिए HCF कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सरल है, जान लीजिए। तो जो सबसे नज़दीक वाली संख्या है उनका अंतर देखिए, अगर वो सबसे ना कटती रहे तो उनका फैक्टर कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे होता है HCF और कैसे किया जाता है क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बस इसी के साथ धन्यवाद।